हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? गुड मॉर्निंग। देखिए, प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए, क्योंकि बारिश की छोटी छोटी बूंदें जब आपस में मिलती हैं तो नदी के बहाव को बदल देती है। हम बात करते हैं आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एज। इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था ये इस तरह का सवाल, लेकिन बस सवालों में जो इसके पहले वाला वीडियो था सेम जो रूल्स है सेम प्रोसेस वही है। बस डिफरेंस क्या है, सवाल ऐसे दिखा है, एक लड़के की आयु पिता की आयु क्या करा है, 1/3 है। करा 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। करा लड़के की वर्तमान आयु क्या है। इसमें क्या करा है, एक लड़का है उसके पिता से तुलना कर रहा है, उसके 12 वर्ष फिर करा है जो लड़के की आयु पिता की आयु की आधी है। अर्थात मुझे करना क्या होगा, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर बॉय, बॉय की तुलना क्योंकि लड़का है बॉय कर दिया है। अब फादर को करते हैं, फादर हो गया है। देखिए क्या कर रहा है, करा लड़के की जो आयु पिता की आयु 1/3 है। अर्थात यहाँ बॉय की बात कर रहा है 1, और यहाँ पर तिहाई मतलब 3। अर्थात देखिए यही कहा है ना, यही कहा गया है कि जो बॉय है 1 है, पिता के तिहाई में 3 है। अर्थात क्या है, यहाँ पर देखिए एक बॉय के लिए हो गया ये, और तिहाई मतलब पिता। अर्थात क्या है, पिता अगर मान लीजिए 3 साल का हो तो बेटा 1 साल का होगा, या ऐसे कहिए अगर बेटा 30 साल का हुआ तो ये नहीं सॉरी, अगर फादर क्या 30 साल का हुआ तो बेटा क्या 10 साल का होगा। उसके बाद कंडीशन क्या करा, 12 वर्ष बाद, फिर 12 वर्ष आता है, उसके बाद कंडीशन क्या हो जाती है, कंडीशन बदल जाती है। कहता है कि अपने पिता की आयु की क्या आधी हो जाती है। अर्थात आधी मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये 2 होगा ये तो ये 1 होगा। यही कहा, देखिए यहाँ आधी मतलब क्या, आधा। यहाँ पर मान लीजिए 2 होगा, इसका क्या होगा, आधा। आधा कर दिए है तो यह कंडीशन दिया है। और प्रोसेस क्या है, पूछा क्या गया, वर्तमान आयु। देखिए ये किसकी वर्तमान आयु, बॉय की वर्तमान आयु मीन्स इसकी। हम जानते हैं कि यह अनुपात रहता है, इस अनुपात में जब ये अनुपात हटता है क्या आता है, यक्स आता है। यहाँ लिखेंगे बॉय की यहाँ लिख दीजिए वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट के माध्यम से क्या लिखते हैं। हमने बताया था जब अनुपात का चिन्ह हटता है क्या आता है, यक्स आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक ही है तो यहाँ यक्स आ जाएगा। अगर मान लीजिए यही पूरा फादर की वर्तमान आयु, क्या करते, यहाँ 3 लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना होगा, यक्स का मान निकालिए, वही मेरा आंसर होगा। यक्स का मान निकालने का ट्रिक क्या बताया है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यक्स का मान निकालना। इसके बाद क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका इधर करेंगे, इसके बाद इसका इधर करेंगे। पहले जो ज्यादा रहेगा उसकी तरफ करेंगे मुंह। देखिए 3 का 3 आ जाएगा, इसका इधर करेंगे, कर लीजिए। देखिए 3 का 3 कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 1 ही आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा ये। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों घटाएंगे, क्या आएगा, यहाँ पर नीचे नीचे घटाएंगे, जो नीचे रहता है वैल्यू यहाँ पर है, जो लास्ट में जो रेशियो रहता है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा। बराबर क्या करना होगा, हमने डिस्कस किया था कि जो बाद 12 वर्ष बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12। इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आएगा। 1 तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो मीन्स यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो यक्स का मान निकल गया, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, यक्स का मान कितना है, 12। तो यहाँ उठा के रखिए, तो यहाँ पे 12 ही आएगा, 12 वर्ष। अर्थात क्या है, उस जो बी मीन्स क्या होता है, लड़के की आयु कितनी होगी, 12 वर्ष हुई, जो ऑप्शन नंबर यह बी सही था। या पूछता कि अगर मान लीजिए इसमें अगर पूछता पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो यक्स का मान कितना है, 12। यहाँ रखते बांटते हैं 36 अगर होता है इस तरह है। अब देखिए एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर है पहले क्या करना, बॉय लिख दिए, उसके बाद क्या है, यहाँ फादर लिख दिए, मीन्स पीएफ से पिता होता है, फादर कर दिए। इसका करा 1/3 तो 1/3, 12 वर्ष यहाँ लिख दिए, 12 वर्ष। क्या हो जाता है अनुपात, करा कि आधा होता है, 1 2 था, इसका आधा कर दिए, 1 आएगा। अब करा हम जानते हैं कि वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इसके लिए अनुपात हटेगा, यक्स आएगा। अगर फादर पूछता क्या होगा, यहाँ 3x आता है। अब देखिए फार्मूला बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x का मान है, यहाँ रख दिए, आंसर है। देखिए खूबसूरत सवाल। देखिए दोस्तों सवाल दिया गया, कहा 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की 4 गुनी है। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। करा प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अर्थात मुझे पूछ रहा है विशाल की वर्तमान आयु कितनी होगी और उसके पुत्र शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए करना क्या होगा, ये यहाँ पर लिखते हैं, क्या कहा गया, विशाल की आयु अपने पुत्र की शेखर की आयु के 4 गुनी है। यहाँ लिखते हैं किसका है, करा विशाल की आयु। यहाँ लिखते हैं विशाल लिख लेते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, करा विशाल की आयु। विशाल की आयु किससे, अपने पुत्र, यहाँ शेखर की आयु, शेखर की आयु, शेखर की आयु ये लिख लिया। हमने कहा कि यहाँ पर विशाल की आयु और करा विशाल की आयु, इसके जो इसका जो पुत्र है शेखर की आयु से 4 गुनी है। अर्थात ये 1 है, ये 4 होगा।
तभी पिता पुत्र हुआ। अगर शेखर 1 साल का होगा ये 4 साल का होगा, लेकिन अनुपात में क्या है, इसको अनुपात में से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, विशाल की आयु जो पुत्र की आयु 4 गुनी अधिक कर दी है। ये कह रहा है 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ये 8 वर्ष, यहाँ लिखते हैं 8 वर्ष पूर्व की बात, 8 वर्ष पूर्व, यहाँ पर 8 वर्ष लिख दीजिए पूर्व, ये पूर्व है। तो इसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, देखिए कह रहा है कि वर्तमान आयु निकालना, 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 8 वर्ष बाद इसकी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्तमान आयु, यहाँ लिखते हैं वर्तमान आयु, किसकी किसकी वर्तमान आयु किसकी लिखते हैं, यहाँ पर विशाल के लिए लिखते हैं। विशाल क्या हो जाएगी आप लोग बताइए। देखिए इसका मतलब क्या है, 4x था ये, अगर मान लिया हम जानते हैं कि अनुपात हटेगा 4x, ये पूर्व की बात कर रहा है, लेकिन वर्तमान में क्या होगा, ये पहले की बात कर रहा है। वर्तमान में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x था ही पहले से, अब पूर्व की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या करना होगा, +8 हो जाएगा। ये किसकी वर्तमान आयु हो जाएगी, यह विशाल की। इसी प्रकार किसकी हो जाएगी, है उसकी प्रकार के किसकी हो जाएगी, इसी प्रकार हम निकालेंगे शेखर की क्या हो जाएगी, यहाँ x +8, यही उत्तर है। लेकिन मुझे क्या करना होगा, ये x की वैल्यू फाइंड करना होगा। अब देखिए फिर बाद में कहा 8 वर्ष बाद, पुनः करा 8 वर्ष बाद, ये 8 वर्ष है लेकिन करा यहाँ बाद वाली 8 वर्ष बाद क्या कहा जाता है, यह अनुपात क्या हो जाता है, करा की आयु विशाल की आयु से क्या दुगना, इसको दुगना कर दीजिए, यहाँ पे इस तरह कर दीजिए। देखिए 8 वर्ष करा जो है शेखर जो है, ये जो विशाल है अपने शेखर से क्या हो दुगना कर दिए हैं। आप लोग जानते भी हैं। अब x का मान कैसे निकालते हैं, देखिए 8 वर्ष अगर पूर्व दिया रहे या उनके बाद दिया रहे, दोनों क्या करना होगा, जोड़ना होगा। हर एक सवाल में अगर पूर्व की बात करें या बाद की बात करें तो उसको क्या करना होगा, जोड़ना। इसके पहले बाद वाला था और पूर्व वाला भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 8 कर लेंगे। और किसका मान निकालना है, बराबर x का मान निकालना है। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा, ये यहाँ इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 का 4 हो जाएगा, ये इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2। अब नीचे क्या करना होगा, घटा दीजिए, क्या होगा, 2 में से गए कितना आएगा, ये 2 में से 1 घटाइए 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, ये 2x घटाएगा 2x, यहाँ 2 से घटा दीजिए, यहाँ 8 आया, तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। जब मुझे x का मान 8 पता चल गया तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, तो विशाल की आयु क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ पर लिखिए क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, ये यहाँ 4 × 8 हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा 8 है, ये 40 वर्ष हो जाएगा, ये 40 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू क्या 8 आया +8 आया, अर्थात क्या होगा 16 वर्ष। अर्थात क्या हुआ है, जो उसके पिता अर्थात क्या है, विशाल की आयु कितनी हो जाएगी, विशाल की आयु 40 वर्ष, 40 वर्ष इसमें दिया गया है, इसमें भी दिया है, लेकिन क्या है इसका शेखर की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर शेखर की आयु 16 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर 20 सही था। ये देखिए एक बार समझिए क्या करना है इसमें, वैसे ये क्या ऑप्शन ऐसे उल्टा लिखना चाहिए था पहले, क्योंकि ये क्या है, ये जानते हैं पुत्र, ये पिता है। आप लोग हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, पहले पिता लिखा हुआ उसके पुत्र लिखा हुआ है, तो आप लोग इसका उल्टा समझिए, या ऐसे देख लीजिए, ये आयु किसके लिए है, ये इसके पुत्र के लिए, ये इसके पिता के लिए। एक बार समझते देख करते क्या करता है। देखिए यहाँ पर 8 वर्ष पूर्व 8 वर्ष पूर्व लिख दिए हैं। अब कह रहा क्या है, दुगुना 4 गुना, देखिए 4 1 कर दिए हैं। 8 वर्ष बाद कह रहा 2 1 हो जाता है, 2 1 कर दिए हैं। अब कह रहा वर्तमान आयु विशाल के लिए क्या होगी, विशाल मतलब उसके पिता के लिए ऑप्शन ये था, ये यहाँ पर उल्टा कर दिया है, इसको पहले करना चाहिए, इसको बाद में करना चाहिए था। तो वर्तमान आयु क्या होगी, यहाँ 4x + 8 हो जाएगा ये। और देखिए x का मान इसी प्रकार क्या है, शेखर के लिए भी यही करेंगे। और x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, ये या इन दोनों को जोड़िए, 8 आ जाएगा 16 आ जाएगा ये, और यहाँ पर x था, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, 8 का मान उठा के आप रखिए, तो ऑप्शन नंबर 20 सही था। एक देखिए इससे संबंधित और सवाल लगाते हैं। देखिए दोस्तों सवाल दिया गया, एक पिता था, एक पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5 संबंधित 3 के अनुपात में थी, कहा जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3 संबंधित 1 के अनुपात में थी। कहा पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए गए 4। देखिए करना क्या होगा, ये देखिए आप क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है कि ये तो 10 वर्ष बाद कह रहा है, ये तो वर्तमान आयु यहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि कह रहा है कि वर्तमान आयु का 10 वर्ष बाद कंडीशन दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए कहा है 10 वर्ष पूर्व, इसका मतलब क्या है, वर्तमान आयु, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे 10 वर्ष पूर्व इसके अनुपात क्या हो जाएगा, 10 वर्ष यहाँ लिख लीजिए,
10 वर्ष पूर्व। इसका अनुपात कितना था ये, किसका था ये, यहाँ पर लिखते हैं किसका किसका, यहाँ पर लिखते हैं फादर, यहाँ पर लिखते हैं फादर। इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं सन, सन लिखते हैं, सन से एफ से मीन्स पिता हो गया है, और यहाँ पर क्या हो एफ से मीन्स फादर हो गया, एफ से मीन्स क्या हो जाएगा सन। इसका अनुपात कितना था ये, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है 3:1। इसके बाद करा है 10 वर्ष बाद, यहाँ लिखते हैं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाएगा ये दिया गया 5:3। अब इस सवाल में कुछ नहीं था ये, बस यही करना था ये। अगर इतना आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, तो इसके फादर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे फादर की, यहाँ लिख दीजिए वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। आप लोग यहाँ ध्यान रखना होगा ये बात कर रहा है, यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकले 10 वर्ष पूर्व कर रहा है, इसका मतलब 10 वर्ष बाद ही तो यहाँ पर वर्तमान आयु होगी है। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 3x प्लस क्या होगा ये, यहाँ पर है कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व, तो बाद क्या 10 जोड़ दीजिए इसमें। इसी प्रकार के आप निकालेंगे उसके क्या है सन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर है, तो हो जाएगा x, जब अनुपात आएगा हटेगा तो x आएगा, x प्लस 10। अब मुझे क्या करना होगा, x का मान निकालना होगा। x का मान कैसे निकालेंगे, आप लोग जानते हैं क्या करना होगा, यहाँ पर है, यहाँ x लिख लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 9 कर देते हैं, और यहाँ घटाइए 5 5 1 5 आएगा 5, और यहाँ नीचे घटा दीजिए, 5 में से क्या 3 घटाएंगे कितना आएगा 2, इक्वल टू क्या होगा ये, इन दोनों क्या करना होगा ये, जो 10 वर्ष पूर्व था 10 वर्ष बाद, इसके पहले वाले भी सवाल हमने डिस्कस किया था, अगर पूर्व रहे अगर बाद रहे दोनों क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ दीजिए कितना आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ देखिए x इंटू यहाँ घटाएंगे 4 आएगा ये, 4 इक्वल टू क्या होगा ये 20, यहाँ 2 से घटाइए 2 आ जाएगा, ये से कट जाएगा 10, तो x का मान कितना मिल गया 10। तो x का मान जब 10 मिल गया तो उठा कार रखना होगा ये, जो ये फादर की आयु कितनी हो जाएगी, ये फादर की क्या हो जाएगी, यहाँ पर रखिए 10 या 30 हो जाएगा ये, 30 और 10 कितना होगा 40 साल, अर्थात 40 वर्ष क्या हो जाएगा उसका फादर हो जाएगा ये, और जो उसका जो बेटा है कितने साल का हो जाएगा ये 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, अर्थात 20 साल कौन हो जाएगा ये, उसका जो है लड़का हो जाएगा। पूछा क्या गया है, यहाँ सवाल पूछा गया है पुत्र और पिता का अनुपात, पुत्र कितने साल का हुआ है, पुत्र मुझे मिला है 20 साल का, यहाँ कर दे रहे हैं, और इसका बाद क्या पूछा गया है, और उसके बाद फादर, तो फादर यहाँ पर अनुपात कर दे हैं, क्योंकि अनुपात में पूछ रहा है ये कितने साल का है 40 साल का है। अब इसको कटा लीजिए, यहाँ पर 2 1 का 2 हो जाएगा ये, और 2 दूनी 4, तो इसका अनुपात क्या आया 1:2। जो ऑप्शन नंबर कौन सही था ये, ऑप्शन नंबर ए सही था ये। देखिए करना क्या था ये, हमने इसमें क्या किया, पहले क्या यहाँ पर फादर लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया सन, उसके बाद करा है यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व, यहाँ 10 वर्ष पूर्व का इसका अनुपात क्या था 3:1। अब करा 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष बाद, ये करा बाद की बात है, मतलब पूर्व की बात ये थी है, उसके बाद तो बाद ये लिखिए, इसका अनुपात इतना हुआ है, और वर्तमान आयु किससे निकल जाएगी इससे, क्योंकि यहाँ पर 10 वर्ष पहले की बात क्या होगा, अगर पूछता 10 वर्ष पहले कितना तो उत्तर कितना आता, हम लोग क्या यहाँ पे रखते हैं, अगर पूछता 10 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी है तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 30 आता, लेकिन कह रहा कि वर्तमान आयु, ये पूर्व की बात वर्तमान पूछ रहा है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, हमने 10 जोड़ दिया, इसी प्रकार क्या उसके पुत्र में भी जोड़ दिया था ये। और यहाँ से इतना जानते हैं कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक देखिए अगला सवाल है, देखिए दोस्तों सवाल दिया गया, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से क्या आधी है, करा 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी है, उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया गया 4, आपको बताने हैं। क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्या, सुरेश को यस से लिख देते हैं, उसके फादर को लिखते हैं यस यफ। देखिए सुरेश क्या कर दिया है, सुरेश को इसका नाम दिया यस, उसके पिता से तुलना हो रही है, इसको पिता में फादर यस कर दिया है, करा आयु से आधी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आधी मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, सुरेश का मान लीजिए 1 होगा ये, इसका 2, क्योंकि वह कह रहा है कि जो है सुरेश क्या है आधा है किससे, अपने पिता से। देखिए मान इसका 2 मान लेते हैं, इसका आधा कर दीजिए, उसके बाद कह रहा है 20 वर्ष बाद, देखिए 20 वर्ष क्या है वर्ष बाद की, 20 वर्ष बाद क्या कंडीशन हो जा रही है, इसका ये अनुपात हो गया, अनुपात में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और अनुपात न लिखे तब भी क्या है जो सवाल हल कर सकते हैं। ये कह रहा है, करा 20 वर्ष बाद, करा ये 1.5 गुनी, 1.5 गुनी मतलब क्या है, करा उसके देखिए पिता आयु से 1.5 गुनी मतलब क्या होता है 1, और क्या है उसका आधा, यही है ना 1.5 गुना, यही कहते हैं क्या 1.5 गुना,
एक और उसका आधा, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अर्थात क्या है, जो ज़्यादा है वो किसके लिए, वो पिता के लिए होगा ये, जो कम है उसके किसके लिए होगा ये, उसके सन के लिए। इसका अनुपात क्या लिखेंगे, फादर क्या हो जाएगा इतना, और यहाँ पर पुत्र क्या हो जाएगा 2। आप लोग समझ गए होंगे। 1.5 गुनी क्या हो जाएगा, देखिए एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए 1.5 मतलब क्या, एक और आधा, इसको सॉल्व किए, यहाँ पर क्या होगा ये 2 का 2 3/2, जो ज्यादा रहेगा इसका मतलब वो फादर रहेगा ये, तो उसको यहाँ पर कर दिए हैं, जो कम था उसके लिए ये सन के लिए हो जाएगा। अब करना क्या था, अब इतना कर ही सकते हैं। अब इसकी वर्तमान क्या पूछ रहा है, कहा फादर, फादर की वर्तमान आयु यही है, तो फादर की यहाँ लिख दीजिए वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितना लिखेंगे आप लोग है, इसका क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x। x का मान कैसे निकालेंगे, अभी हमने ट्रिक बताई थी। ट्रिक में क्या करना होगा, यहाँ पे 20 करना होगा है, और पूर्व नहीं किया गया है। जब पूर्व होता तो वो भी जोड़ते, लेकिन पूर्व की बात ही नहीं कर रहा, बाद की बात। यहाँ 20 बराबर यहाँ करेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर 4 का 4 करिए, जो ज़्यादा रहेगा पहले करेंगे। यहाँ 3 का 3 पहले, मतलब यहाँ घटाएंगे, निगेटिव आएगा, इसलिए 4 का 4 किए, माइनस कितना करना होगा ये, अब 3 का 3, और बाई कितना करना होगा, इन दोनों घटाएंगे एक ही आएगा ये, इसको साथ। देखिए दोस्तों यहाँ क्या करना है, यहाँ पर 3 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लिख दिए हैं, और 2 में 2 गुणा करेंगे 4 आएगा, देखिए 4 कर दिए हैं। यहाँ सॉरी हमने बोल दिया था 4 का 4, यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। देखिए 4 पहले लिख दिए, जो ज़्यादा रहेगा इसके बाद इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसका इधर किए हैं और इसका किधर इधर किए हैं। पहले देखो 2 दूनी 4 आया, 4 कर दिए हैं, और यहाँ पर 3 का 3 कर दिए, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा। तब इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 ही आएगा, गुणा करेंगे तब भी क्या x ही आएगा। अर्थात क्या x बराबर क्या होगा 20। x का मान कितना आ गया 20। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया फादर के लिए, यहाँ मान रख दीजिए क्या हो जाएगा 2 इंटू x का मान आया यहाँ पर 20, यहाँ इक्वल टू 40। अर्थात जो उसके जो फादर होंगे कितने साल के होंगे, वो होंगे 40 साल के, जो ऑप्शन नंबर ये सही है। तो इस तरह हमने ये डिस्कस किया। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, RS सवाल की बुक लीजिए, और सारे कोई जो है जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सवाल, जो इस तरह का सवाल दिया गया, आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नए बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।